ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या पढ़ने के बाद जब बाहर जाते हैं ना, इनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ से नॉलेज मिलती है। जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, बुक्स हैं, लाइब्रेरी है, जो अपने स्कूल्स में नहीं होता है, कम होता है ना अपने स्कूल्स में। जैसे तुमने सुना होगा ओपीडी, सुना है? अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो ओपीडी लिखा होता है। तो बता सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म किसी को मालूम है? ओपीडी नहीं मालूम ना? ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम, लेकिन उन बच्चों को मालूम है, तो हमें पता होना चाहिए ना। जैसे तुमने देखा होगा एमआरआई लिखा रहता है, एमआरआई, सीटी स्कैन, देखा है? ये एमआरआई क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये रोज देखते हैं ना हम ये चीजें। जैसे तुम कहीं पर भी जाओ, बैंक के आसपास एक एटीएम होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि एटीएम का मतलब क्या है। इन सब चीजों के बारे में अगर हमें पता रहेगा ना, तो हमारी क्या बढ़ेगी? नॉलेज। और एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि नॉलेज ही पावर है। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी कोई भी कास्ट हो, ऊपर हो, नीचे हो, धर्म कोई सा भी हो, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा फर्क पता किसका पड़ता है? नॉलेज। ये जिसके पास है ना, उसको ना तो उसकी जाति पूछी जाती है, ना उसका धर्म पूछा जाता है, ना उसके पास कितना पैसा है ये पूछा जाता है। तुम्हें मालूम है कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं? तुम्हें कैसे पता होगा? और तुम्हें कोई लेना देना है कि मेरे बैंक में कितने पैसे होंगे? मेरी नॉलेज से तुम्हें फायदा है ना। ऐसे तुम्हारी नॉलेज का तुम्हें फायदा लेगा और आगे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि नॉलेज बांटोगे तो बढ़ जाएगी ना, या कम हो जाएगी? अच्छा, अगर मैं तुम्हें इसका मीनिंग बता दूं ओपीडी का, तो मेरी नॉलेज कम हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन मैं अगर अपने 100 रुपए तुम्हें दे दूं तो मेरे पैसे कम होंगे, लेकिन नॉलेज कभी कम नहीं होगी। तो जो आपको प्रांजल दीदी और ऋतिका जी पढ़ाएंगी ना, ये 4 या 5 सेशंस लेंगे आपका। 1 घंटे का सेशन होगा फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है? उसके लिए आपको एक नोटबुक देंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग पावर बुक। पावर मतलब समझते हैं सब लोग? क्या मतलब होता है? ये ताकत है तुम्हारे पास। किसकी ताकत है पता है? नॉलेज। ये ऐसी ताकत नहीं है वो मोटे तौजे हो हम पीट देंगे सबको। अच्छा, आईएएस मालूम है क्या होता है? मैं लिखते तो जा रहा हूँ, पता नहीं इसके मीनिंग मेरे को भी मालूम है कि नहीं। तो नॉलेज से बनती है पावर, और पावर बुक बनानी है तुम्हें, ठीक है? इस पावर बुक में जो ये दोनों दीदी आपको सिखाएंगी वो नोट करना है। उसके बाद में हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, जिसमें उसको ध्यान से पढ़ा होगा ना, उसको फिर गिफ्ट्स देंगे। जैसे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अब वो तो ऑब्वियस है, जिसने पावर बुक में ठीक से लिखा है और हमारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, इसका मतलब वो समझदार हो, वो ब्रिलियंट हो। तो उसको आगे के जो भी, अभी तुम 9th में हो ना, तो 10th 11th 12th में तुम्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी स्कूल में, तो इसके लिए मेहनत करनी है। ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स होंगे, ठीक है ना? ये गिफ्ट काहे के लिए मालूम है? सिर्फ नॉलेज की वजह से गिफ्ट मिलता है, और कहीं किसी वजह से नहीं। कोई तुम्हें कभी कोई गिफ्ट देगा ना, तो या तो वो अपने फायदे के लिए देगा या तुम्हारी इज्जत करने के लिए। और इज्जत इंसान को कब मिलती है? जब उसके पास ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। जैसे ओपीडी का फुल फॉर्म अब तुम्हें पता लगने वाला है, तो तुम्हें याद रखना है और ये यूज करना है कहीं पर, ठीक है ना? कर पाओगे? जैसे कंप्यूटर क्लास होती होगी तुम्हारी, कंप्यूटर तुमने देखा तो होगा ना, सीपीयू होता है, देखो एक डब्बे को सीपीयू बोलते हैं। देखो उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें। कंप्यूटर से हम इंटरनेट पे जाते हैं, तो इंटरनेट पे देखो हर जगह लिखा रहता है आईपी। ये आईपी क्या चीज होती है? तो ऐसी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ के नंबर नहीं देगा। नंबर मिलते हैं ना अपने को हर चीज से, इस चीज से तुम्हें सिर्फ पावर मिलेगी कि कोई तुम्हें ये चीजें पूछेगा तो तुम्हें आनी चाहिए, और आएंगी तो वो तुमसे इंप्रेस होगा ना, अरे यार इसको सब मालूम है, इसका तो मतलब पहले से ही पूरी तैयारी है। तैयारी है मतलब उसका सीवी तैयार है। सीवी मतलब समझते हो? ये बताऊंगा मैं। तो ये सारी चीजें ऐसे ही तुम्हारा गोल फिक्स होना चाहिए। गोल क्या होता है? फुटबॉल का गोल पोस्ट वो नहीं, हमें लाइफ में करना क्या है? सिर्फ पढ़ते रहना है क्या?
अभी 10th में आ जाओगे अगले साल, फिर 11th में, फिर 12th में, फिर पढ़ाई खत्म हो गई, फिर चलो कहीं पे नौकरी कर लेंगे और फिर शादी कर लेंगे, 4-5 बच्चे पैदा करेंगे और बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। किसी को लाइफ बोलते हैं। हमें लाइफ में करना क्या है, उसके लिए बहुत जरूरी है गोल। फुटबॉल मालूम है किसी को? फुटबॉल खेली है किसी को? देखी है किसी ने? इसमें देखी, हाथ ऊपर करो। अच्छा, सबने देखी। मतलब फुटबॉल खेलते टाइम अगर तुम्हारे सामने गोल पोस्ट होगा तो फुटबॉल खेलने का मजा आता है? फुटबॉल खेली ही नहीं जा सकती अगर गोल पोस्ट ना हो। सेम ऐसे ही 3 अगर डंडे ना हो तो क्रिकेट खेल सकता है कोई? खेल ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाले के सामने जो बॉलर है ना, उसके पास एक गोल होना चाहिए कि मुझे वो 3 विकेट तोड़ने हैं, और जो बैट्समैन है उसके सामने क्या होता है, मुझे ये 3 बचाने हैं, और वो जो गोलू फेंक रहा है ना वो बॉल, उसको मुझे बाहर फेंकना। यही होता है ना। तो जब तक हमारे सामने गोल ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, बनना क्या है, करना क्या है लाइफ में, तब तक ये पढ़ाई लिखाई, पावर, नॉलेज का कोई यूज नहीं। तो ये चीज आपको कौन बताएंगी? दीदी बताएंगी। ये जो दोनों दीदी है ना, ये आपको ये चीजें बताएंगे। तो इसको अच्छे से समझना है। इसके लिए आपको कोई पैसे देने हैं क्या? तो नॉलेज अगर मिल रही हो, कहीं पर ऐसे नदी बह रही हो, तो तुरंत उसके अंदर डुबकी मार लेने की, फायदा उठा लेने का, और 4-5 क्वेश्चन दीदी को जाते जाते पूछ लेने का। कृतिका जी, दीदी रुको, मुझे ये 4 के और मीनिंग बताते जाओ। तो वो मना कर देंगी क्या? बताएंगी ना। वो क्यों मना करेंगी? क्योंकि ये नॉलेज बताने के बाद कभी कम नहीं होती। तुम्हारी टीचर जब तुम्हें पढ़ा के जाती हैं तो क्या वो उनका वजन कम हो जाता होगा? क्या उनके पैसे कम हो जाते होंगे? ऐसा नहीं होता है। नॉलेज सिर्फ बांटने से बढ़ती है और कुछ नहीं होता। और अगर हमें समाज में सम्मान चाहिए ना, सम्मान समझते हो ना, ऑनर, इज्जत, तो वो सिर्फ एक चीज से मिलती है, वो होता है ज्ञान। ज्ञान के बिना कहीं पर कुछ नहीं मिलता है, ये याद रखो। ये तो मैंने यही कहा, सिर्फ ज्ञान मतलब पावर, मतलब नॉलेज। ये चीज तुम्हारे ध्यान में जानी चाहिए। इसके मीनिंग लिख लो फटाफट, और उसके बाद दीदी कंटिन्यू करेंगे।